हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। तो दोस्तों हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे लाइन एवं एंगल। और लाइन एवं एंगल में हमने समांतर रेखाओं द्वारा बनने वाले मतलब कि समांतर रेखाओं के तिर्यक छेदी रेखा के बनने वाले कोण को हमने पढ़ना था। ठीक है, कि समांतर रेखा पर जब कोई तिर्यक छेदी रेखा होगी तो उससे कौन कौन से कोण बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसके गुण कैसे होंगे, ये सब हमको क्या करना था, पढ़ना था। बाकी के हमने संगत कोण, एकांतर कोण, सम्मुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, सब कोई कोण पढ़ चुके हैं। बस हमको पढ़ना है समांतर रेखाओं के तिर्यक छेदी रेखा से बनने वाले कोण। इनके जो समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा जो होती है, इससे क्या होता है, आश्चर्यजनक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आप देख के क्या होंगे, दंग रह जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या परिणाम प्राप्त होंगे आप लोगों को। आइए दोस्तों देखते हैं समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा से बनने वाले कोण। कैसे कैसे कोण बने हम देखते हैं। देखिए, दो समांतर रेखा हमने खींच ली, एल और एम। समांतर रेखाओं में क्या क्या परिभाषा है समांतर रेखाओं का, उनके बीच की दूरी सदैव समान होगी और वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, अब देखिए एल और एम दो समांतर रेखाएं खींच ली हमने, उस पर एक तिर्यक छेदी रेखा एन खींच दिया। अब देखिए, अब दोस्तों देखिए, अब कोण मान लीजिए हमको ज्ञात करना है, इसको कोण को हम कर लेते हैं और एक इसको कर लेते हैं। अब दोस्तों क्या करना है कि देखिए, एक कोण और एक कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं, इसको देखना है। आइए देखते हैं। अब क्या करना है, देखिए, ए समांतर रेखा के ऊपर वाली लाइन है, ये वाली, ए समांतर रेखा के नीचे वाली लाइन है। इसमें भी क्या है, ये समांतर रेखा के ऊपर वाली लाइन यहाँ है और समांतर रेखा नीचे वाली लाइन यहाँ है। अब दोनों देखिए दोस्तों, जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, जब मान लीजिए कोण एक है, मान लीजिए इसको और इसको मान लीजिए कोण दो है, जब इन दोनों को धीरे 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 पास ले जाएंगे, जब समांतर रेखाएं हैं अगर पास ले जाते क्या होगा, देखिए, यदि पास ले जाएंगे तो एल कामा एम क्या होगा, एक ही रेखा पर आ जाएंगे। दोनों समांतर रेखाएं थी, एक ही रेखा आ जाएगी, आप पता ही नहीं चलेगा। अब देखिए, जो कोण एक और कोण दो था, ठीक है, जब इसको पास ले जाएंगे क्या होगी, ये रेखा भी छोटी होती जाएगी, क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो रेखा के इस साइड कोण था उसको छोड़ दीजिए, इस रेखा के इस साइड का कोण देखना था। ठीक है, तो अब क्या होगा, कोण एक और कोण दो क्या बराबर लगेगा कि नहीं लगेगा आपको, जब दोनों एक ही रेखा पे आ गए तो कोण एक दो बराबर होगा, इसलिए मतलब इसको दूर भी कर देंगे तब पर भी क्या होगा, बराबर ही रहेगा। इसमें देखिए, रेखा समांतर रेखा ये है एलियम, इसके नीचे वाले पार्ट में कोण एक है, ए है एम, इसके नीचे वाला पार्ट का क्या है, कोण दो है। देखिए, ये समांतर रेखाएं हैं और तिर्यक छेदी रेखा क्या है, एक ही है, ये भी क्या होगी, सीधी रेखा होगी। तो जो कोण यहाँ बनेगा दोस्तों, वही कोण क्या होगा, यहाँ बनेगा। कैसे बनेगा, हमने आपको ये बता दिया कि धीरे 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 इनको जब पास ले जाएंगे, पास ले जाएंगे, पास ले जाएंगे, इतना पास ले जाएंगे कि जब ये दोनों समांतर है क्या होंगी, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी। आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। जब देखिए दोस्तों ओवरलैप कर जाएंगी तो जो कोण ये बन रहा था वही कोण तो मतलब यही बन रहा है, तभी तो ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब कि, ठीक है, क्योंकि इसे मान लीजिए अभी इतना दूरी पे हैं, फिर इतना दूरी पे ले जाएंगे तो देखिए इनके बीच की दूरी और इस तिर्यक रेखा का और कम होगा। फिर मान लीजिए इसको काट के यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, अब यहाँ ले गए आप, देखिए तिर्यक छेदी रेखा और छोटी हुई, मतलब इनके बीच का अंतर और कम हुआ। अब मान लीजिए इसको कहाँ ले गए हम, यहाँ ले गए, ठीक है, दोनों समांतर रेखाएं। अब क्या करना है, अब देखिए क्या कराएं, मान लीजिए ले जाते हम लोग कहाँ पहुँच गए, इतना दूर पहुँच गए। अब देखिए तिर्यक छेदी रेखा अभी भी है। अब क्या करेंगे, अब ले जाते हमने क्या किया, यही कंडीशन प्राप्त हो गई कि दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए। तिर्यक छेदी रेखा तो हमारी यही है। अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एल और एम देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए एल और एम जब एक ही पे हो गई तो इधर क्या हो गया, कोण दो, कोण एक और दो, कोण एक कामा दो, एक ही बिंदु पर आ गए। जब एक ही बिंदु पर आ गए, देखिए कोण एक और दो तो क्या होंगे, बराबर थे, यहाँ पे भी बराबर थे, यहाँ भी क्या है, बराबर है, मतलब क्या होगा, कोण एक और कोण दो क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन से कोण कहलाते हैं ये दोनों कौन से कोण है दोस्तों, आप लोग बताइए कौन से कोण है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या है, ये संगत कोण है। क्या है, संगत कोण। एक
क्या कहते थे, तिरक छेदी रेखा के एक ही तरफ अंतःकोण और उसके बहिष्कोण को क्या कहते हैं हम लोग, संगत कोण कहते हैं। ठीक है, उसके साथ के बहिष्कोण को क्या कहते थे हम लोग, संगत कोण कहते हैं। तो संगत कोण बराबर होते हैं, क्या होता है, दो समांतर रेखा किसी तिरछेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म का माप, प्रत्येक युग्म का मतलब प्रत्येक युग्म का माप क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब समझ में आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकल के आया। यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिरछेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं, यहाँ पे दो समांतर रेखाएं किसी तिरछेदी रेखा द्वारा काटी जा रही हैं, ठीक है, तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है। संगत कोण देखिए दोस्तों, कोण 1 और कोण 2 क्या थे, इसमें संगत कोण थे। इनके क्या कहा, प्रत्येक युग्म में जितने भी संगत कोण होंगे सबका मान क्या होगा, समान होगा। जैसे कोण, इसको मान लीजिए 3, कोण 3 और इसको मान लेते हैं कोण 4, इसका भी क्या मान होगा, बराबर होगा। कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 4। कोण 3 और कोण 4 क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब मान लीजिए कि कोण 5 हो गया। ठीक है, कोण 5 और ये हो गया कोण 6। ठीक है, तो कोण 5 और कोण 6 क्या होंगे, बराबर होंगे दोस्तों, क्योंकि हमने एक को सिद्ध कर लिया कोण 1 और 2 को। तो इसी प्रकार जितने भी संगत कोण होंगे सब क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बचा 5 के बाद 6 हो गया। देखिए मान लीजिए कोण 7 बचा और ये बचा कोण 8, कोण 8। अब क्या होगा दोस्तों, कोण 7 बराबर होगा कोण 8 के। ठीक है, जितने भी संगत कोण होंगे, अब आपको याद रखना होगा, ये तो समझा दिया आपको। अब याद रखना होगा जितने भी संगत कोण होंगे प्रत्येक संगत कोण का युग्म का मान क्या होगा, समान होगा। मतलब कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, कोण 5 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 7 कोण 8 के बराबर होगा। समझ गए आप लोग। संगत कोण जितने भी होंगे, जो संगत कोण के मान होंगे वो समान होंगे। कब होंगे, जब दो समांतर रेखाएं किसी तिरछेदी रेखा द्वारा काटी जाएंगी। अभी तो हमने एक पढ़ लिया, अब ये दूसरा देखते हैं हम लोग और क्या हो सकता है। आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं। दो समांतर रेखाएं फिर से दे दी हैं, एल और एम। एक तिरछेदी रेखा क्या है, एन है। अब दोस्तों आप लोगों से पूछते हैं, ये देखिए ये कोण मान लीजिए इसको 1, इसको मान लीजिए कोण 2, ठीक है, और इसको मान लीजिए क्या, कोण 3। ठीक है, अब देखिए हम आपसे पूछते हैं कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे कि नहीं होंगे। हम तो कह रहे हैं बराबर होंगे। अब कैसे होंगे ये आपको दिखाते हैं। पहले ये देखिए, मान लीजिए पहले कोई रेखा है, अब इस पे परपेंडिकुलर मैंने एक रेखा खींच दी, मान लीजिए एल है, ये क्या है, एन ही है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर खींच दी। अब बताइए कोण ए भी बराबर होगा, कोण ए भी बराबर होगा, कोण ए भी बराबर होगा, कोण ए भी, सब क्या है इस समय बराबर है। लेकिन हमको अभी ध्यान देने वाली बात जो है बस उसको देखेंगे कि ध्यान कौन सी बात देनी है हमको। ठीक है, अब देखिए ए 90 अंश होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए ए 90 अंश होगा कि नहीं होगा, होगा। मतलब क्या है, इसको बोलते थे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब 90 अंश न लेके हम लोग क्या लेते हैं, 45 अंश लेते हैं। ठीक है, 45 अंश आप लोगों को समझाने के लिए सब कर रहे हैं। अब मान लीजिए क्या हो गया, 45 अंश हो गया, इसको और बढ़ा दीजिए। ये क्या है, 45 अंश है, एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है। ये कितना बचेगा, तब ये कितना बचेगा, ये कितना है, 180 अंश होता है दोनों कोणों का योग। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 135 अंश। ठीक है, और देखिए जब ये 45 अंश है, ये सीधी रेखा है, एक ही तिरक रेखा है, एक ही रेखा है जो प्रतिच्छेद कर रही है, ये भी क्या होगा, 45 अंश होगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, 135 अंश। देखिए दोस्तों, एक ही अभी देखिए जब 90 अंश बनाए थे तब पर भी यहाँ और आमने सामने कोण बराबर थे, यहाँ 45 अंश को बना दिए। जब इसको 45 अंश पे खींचेंगे दोस्तों, अब चाहे 45 अंश इधर खींच लीजिए, चाहे 45 अंश इधर खींच लीजिए, दोनों तरफ से क्या बराबर होगा, तभी तो एक कोण बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब इसको खींचेंगे 45 अंश पे इधर से, यहाँ कट करेगा, यहाँ कट करने के बाद ये भी क्या होगा, 45 अंश का एक कोण बनाएगा।
ठीक। तो क्या होगा, यहाँ पे भी शीर्षा अभिमुख कोण यहाँ पे भी बराबर है। देखिए 135 135 अंश ये भी बराबर है। अब इसी प्रकार मान लीजिए हम 60 अंश का खींच देंगे। अब देखिए 60 अंश का खींचना हो हमें, तो दोस्तों 60 अंश का खींचना हो क्या करेंगे। अब देखिए एक सीधी रेखा है, अब हमने क्या किया, इस पे 60 अंश का कोण बना दिया। ठीक, ये भी क्या है, यल है, यह क्या है, एन है। अब देखिए दोस्तों जब 60 अंश का यहाँ बनाएंगे, जब हम लोग चांदा रख के खींचेंगे 60 अंश, 60 अंश जब इधर बनाएंगे तो 60 अंश यहाँ भी बनेगा, 60 अंश यहाँ भी बनेगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, 120 अंश होगा। ठीक है, जब 60 अंश को बना देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। मतलब क्या होगा दोस्तों, जब भी किसी रेखा पर हम कोण बनाएंगे, सिर्फ कोण बनाएंगे, कोण रेखा के दोनों ओर, तो क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होगा, हमेशा एक ही रेखा पर। देखिए एक ही रेखा है यल, इस पे क्या रहा है, कोण बना रहा है। ये कोण 1 और कोण 2 कौन से कोण है, कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ये लोग कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण। अब दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई भी शीर्षाभिमुख कोण हो हमेशा बराबर होते हैं। तो क्या हो गया, कोण 1 बराबर कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखिए दोस्तों कोण 1 और कोण 3, कोण 1 बराबर है कोण 3 के, क्योंकि क्यों, संगत कोण है दोनों। अभी हम लोग देख लिए संगत कोण का मान, प्रत्येक संगत युग्म का जो संगत कोण होता है उसका प्रत्येक युग्म का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो कोण 1 बराबर कोण 3 हम लोग तो पहले देख ही चुके होंगे, तो संगत कोण हो गया। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जब कोण 1 बराबर कोण 2 है और कोण 1 बराबर कोण 3 है, जब कोण 1 के बराबर 2 भी है, कोण 1 के बराबर 3 भी है, हम लोग क्या ले सकते हैं, कोण 2 के बराबर क्या होगा, कोण 3। अब देखिए दोस्तों हम लोग पढ़ा था तिरक सीधी रेखा द्वारा बनने वाले कोण में कोण 2 और कोण 3 क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, कोण 2 और कोण 3 क्या है, एकांतर कोण है। दोस्तों इससे निष्कर्ष क्या निकल के आता है, यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिरक सीधी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो उनके क्या होंगे, एकांतर कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण भी बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण तो हमेशा बराबर होते हैं, क्या होंगे, एकांतर कोण भी क्या होंगे, इनके बराबर होंगे। जब दो समांतर रेखाएं किसी तिरक सीधी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो उनके एकांतर कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। कैसे होता है हमने जान लिया है। ठीक है, आइए वही हम लोग क्या करते हैं, बस नोट कर लेते हैं। ठीक, कोण 2 बराबर कोण 3। चलिए दोस्तों, तो क्या हो गया था, जब यल और एम समांतर रेखाएं थी, तिरक सीधी रेखा इसको काटा था, तो अभी क्या हो गया, यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिरक सीधी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो अंतः एकांतर कोणों का युग्म क्या होता है, समान होता है। अंतः एकांतर कोण कौन से हैं, कोण 2 और कोण 3, कोण 2 और कोण 3 क्या है, बराबर है। कैसे बराबर है, हमने क्या हुआ देख लिया है अभी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, अगला गुण निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए एक रेखा है, रेखा पे एक कोण बने, कोण 1 और कोण 2। देखिए दोस्तों एक सरल रेखा है, एक दोनों कोण क्या होंगे, एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे। कोण 1 और कोण 2 क्या है, संपूरक कोण है। संपूरक कोण है तो कोण 1 और कोण 2 का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या होगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये लोग संपूरक कोण है। क्यों है, संपूरक कोण है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। और एक ही रेखा बने तो कोण 1 और कोण 2 को मिला के देखिए 180 अंश बन ही जाएगा। कोण 1 और कोण 2 का योग होगा 180 अंश हो गया। अब इसी प्रकार यम पे देखिए, यम रेखा जो इस पे कोण बने, कोण 3 और कोण 4, कोण 3 प्लस
कोण 4 बराबर कितना है, ए बी क्या है 180 अंश। क्यों है ए बी क्या है समपूरक कोण है, ठीक है, क्या है समपूरक कोण है। अब देखिए दोस्तों हमने अभी निकाला था कोण 2 बराबर कोण 3 और लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 4, एकांतर कोण है लोग, और भी कौन से अंत एकांतर कोण, ठीक है, अंत एकांतर कोण है कोण 2 बराबर कोण 3 या तो लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 4, ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 4 हो गए। अब देखिए कोण 2 बराबर कोण 3 या कोण 1 बराबर कोण 4। अब यहाँ पे क्या लिख लीजिए, या तो यहाँ पे क्या करेंगे किसी एक में रख देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए कोण 3 और कोण 4 है, इसमें क्या रख दें, कोण 3 के बराबर क्या है, कोण 3 के बराबर कोण 2 है, ठीक, कोण 3 के बराबर कोण 2 है ना। अब लिख देते हैं कोण 3 के बराबर कोण 2, यहाँ कोण 2 लिख लेंगे, कोण 2 दूसरा वाला ही लिख लेंगे, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर फिर भी क्या हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि कोण 2 कोण 3 बराबर थे, बस कोण 3 के स्थान पे क्या रख दिया हमने कोण 2 रख दिया। यहाँ लिख देंगे चूंकि कोण 2 बराबर कोण 3, ठीक है, कोण 2 कोण 3 बराबर थे तो हम लिख दें कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर क्या हो गया 180 अंश। देखिए कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर क्या हो गया, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर क्या हो गया 180 अंश। इसी प्रकार मान लीजिए इसमें हम लोग रख देते हैं, ठीक है, कोण 2 के बराबर कोण 3 रख देते हैं, कोण 2 बराबर यहाँ कोण 3 रख देते हैं, यहाँ भी क्या हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। यहाँ भी वही रहेगा क्योंकि कोण 2 बराबर कोण 3 के हैं, ठीक है, कोण 2 कोण बराबर 3 है। ये देखिए ये दोनों समीकरण देखिए, अब कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश आ गया। अब हम लोग क्या कहेंगे, यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक-छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण के प्रत्येक युग्म, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के प्रत्येक युग्म का योग क्या होता है समपूरक होता है। प्रत्येक युग्म या तो समपूरक होता है तो योग समपूरक होता है। इधर का भी देख लीजिए कोण 1 और कोण 3 बराबर 180 अंश आ गया, कोण 2 और कोण 4 बराबर भी 180 अंश आ गया, ठीक है। यही आ गया निष्कर्ष, यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक-छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग क्या होता है, अंतःकोण के प्रत्येक युग्म का क्या होता है संपूरक होता है, ठीक है, प्रत्येक युग्म का योग क्या होता है संपूरक होता है। इतना आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। चलिए दोस्तों निष्कर्ष क्या निकल के आ गया, यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक-छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है संपूरक होता है। देखिए अभी क्या लिख दिया हमने, कोण 1 और कोण 3 बराबर 180 अंश, कोण 2 और कोण 4 बराबर क्या हो गया 180 अंश। ये कैसे आएगा हमने देख लिया है, सब कुछ हमने समझ लिया है, ठीक है दोस्तों। हम लोग लाइन एंड एंगल का थ्योरी यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इससे रिलेटेड क्या करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। दोस्तों धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अब लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।